राम भजन ने बेटे का विवाह बड़ी मजबूरी में गरीब घर में किया। वह भी सांवली लड़की से। मजबूरी में इसलिए क्योंकि दूसरी जगह से कहीं कुछ नहीं हुआ। राम भजन के भतीजे की शादी अच्छी हो गई थी। इसका कारण था राम भजन का भतीजा राजेश मेहनती सदाचारी था, जबकि उसका बेटा नरेश ट्रक चलाता था तो सोहबत में पीने पिलाने लगा था। कभी कभार जुए में भी हाथ साफ कर लेता था। राम भजन स्वयं भी इस क्षेत्र का मंझा हुआ खिलाड़ी रह चुका था, इसलिए उसे कुछ अजीब भी नहीं लगता था। ऊपर से इकलौता कमाऊ बेटा था, इसलिए और भी सिर चढ़ा हुआ था। मंजू सूरत की अच्छी और संस्कारी घर की लड़की थी। उसने सास ससुर की खूब सेवा की, अच्छे अच्छे व्यंजन बनाती, घर को साफ सुथरा रखती, सबको सम्मान देती थी। लेकिन छोटे कद और सांवले रंग ने इन गुणों को प्रभावहीन कर दिया। उसकी घर में कोई कदर नहीं थी। नरेश ढंग से बात नहीं करता था। सास ससुर भी नखरे दिखाते थे। 2 साल बीत गए। मंजू ने बेटी को जन्म दिया। अब तक नरेश उससे बिल्कुल उकता चुका था, क्योंकि इस समय वह अपनी चचेरी भाभी माधुरी के रूप जाल में उलझ गया था। राजेश की पत्नी 2 बच्चों की मां होकर भी अति सुंदरी थी। नरेश ट्रक लेकर वापस आता था तो एक से एक दामी उपहारों से माधुरी का घर पाट देता था। बच्चों के लिए खिलौने और माधुरी के लिए अच्छे अच्छे कपड़े, साड़ी। सौहार्द की सीमा टूटी तो मोहल्ले वालों को दाल में काला लगा। कहते हैं इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता। राजेश दिन भर खेती के काम में उलझा, थका हारा शाम को घर लौटता तो उसे रास्ते में ही किस्से सुनने को मिलते। माधुरी से पूछता तो मुकर जाती। वह राजेश को छोड़ सकती थी, मगर नरेश को नहीं। खेती में इतने रुपयों का खर्च नहीं हो सकता। नरेश ने रूप को परास्त करने के लिए रुपयों को ही तो हथियार बनाया था। रूपसी माधुरी से प्रेम लीला करने के कारण उसे अब मंजू और भी ज्यादा मनहूस लगने लगी थी। एक दिन उसने मंजू को घर से निकाल दिया। खबर लगने पर मंजू के गरीब माँ बाप आए और सभी के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाए कि मंजू को घर में ही रहने दो। तुम्हारे बर्तन धोएगी, नौकरानी ही बनाकर रख लेना, चाहे जो करना, हम कभी कुछ कहने नहीं आएंगे। पड़ोसी और गांव के लोग भी सिफारिश करने आए, पर उन्होंने किसी की नहीं मानी। और मानते भी क्यों? इस समय वे इन गरीब माँ बाप के सामने शहंशाह थे। आखिरकार रोते कलपते अपनी बेटी को वो ले गए। अब नरेश और माधुरी राजेश को दरकिनार कर पति पत्नी की तरह रहने लगे थे। बदनामी की पराकाष्ठा हो चुकी थी, इसलिए राजेश ने माधुरी को छोड़ दिया। राम भजन और उसकी पत्नी शांति ने नैतिकता की हदें पार करते हुए माधुरी और उसकी दोनों बेटियों को अपना लिया। इस कार्य की समाज में बहुत निंदा हुई तो नरेश पास के शहर में किराए का मकान लेकर रहने लगा। लड़कियां इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने लगी। माधुरी बड़ी ठसक से रहने लगी। आसपास किसी को कुछ पता ही नहीं था, पर किसी के सुख संसार में आग लगाकर कोई सुखी रह पाया है? विधाता ने माधुरी की सजा तय कर दी थी। नरेश के सिर से इश्क का भूत अब तक उतरने लगा था। कहा तो वह मंजू से पड़े पड़े सेवा करवाता था, और कहा दो दो बच्चों की परवरिश और माधुरी के नाज नखरे। अब वह रोज शराब पीता और अपने ड्राइवर दोस्तों को बुलाकर जुआ भी खेलता। काम पर भी कभी कभार जाता था। धीरे धीरे वह घर का सामान बेचने लगा। जिस चमक दमक के लिए माधुरी अपनी सुखी गृहस्थी को ठोकर मारकर आई थी, उसी को जब वह बेचने पर उतारू हो गया तो वह क्रुद्ध नागिन की तरह फुफकार उठी। कि तुम कुछ नहीं बेच सकते हो। नरेश ने उसकी खूब पिटाई लगाई। क्या अपने साथ लाई थी? सामान मेरा है। माधुरी ने अपनी दोनों बच्चियों की सौगंध खाकर उसने कहा। अगर तुम्हें जहर देकर ना मार डाला तो कहना, जब अपने देवता सरीखे पति को छोड़ दिया तो तुम क्या चीज हो।
बात में वजन था। वह माधुरी को छोड़कर घर भाग आया। अब माधुरी के पास कोई सहारा नहीं था। मायके में सबने उससे किनारा कर लिया था, इसलिए उसने उसे सहारा दिया। मौसी उसको अपने घर ले आई। अब राम भजन का दुलारा फिर से कुंवारा रह गया। शांति देवी को भी अपने कर्मों की सजा मिली। वह लकवाग्रस्त होकर महीने भर तक एड़ियां रगड़ रगड़ कर भगवान को प्यारी हो गई। इसी समय एक और गाज गिरी। नरेश ट्रक लेकर गया था, उससे एक्सीडेंट हो गया। वह सब छोड़ छाड़ कर भाग आया। दोनों बाप बेटे, दो औरतों व तीन बच्चियों को दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर चुके थे। 2 साल गुजर गए थे। इतना बड़ा घर भाए भाए करता था। दोनों बाप बेटे भूतों की तरह अकेले घूमते थे। राम भजन अपने गंजे सिर को हिलाते हुए सोचते रहते हैं कि क्या किया जाए, मेरा तो वंश नाश हो जाएगा। नरेश भी अब ये लीलाएं करते करते 40 साल का हो गया था। इसी समय उसके किसी लोफर दोस्त ने प्रस्ताव रखा कि एक लड़की है, शादी हो सकती है, तुम्हें थोड़े रुपए खर्च करने होंगे, इंप्रेशन जमाना होगा। मैंने तुमको बहुत रईस बताया है। उस रिश्तेदार को रिश्वत देकर उसके भी रिश्तेदार के यहां जो लड़की उसने देखी तो नरेश की बाछें खिल गईं। इतनी खूबसूरत लड़की, लंबा कद, सुंदर नाक नक्शा, गोरा रंग, 20 साल की उम्र। उस लोफर रिश्तेदार पर उसे बहुत प्यार आया। जैसे भी हो, इस रत्न को घर लाना ही होगा। प्रभावित करने का तजुर्बा तो था ही। खूब खर्च कर उसने लड़की तो लड़की, उसके माँ बाप को भी प्रभावित कर लिया। उसने लड़की के बाप के सामने शादी का प्रस्ताव रखा तो उसने कहा, यह पागल है। 2 साल पहले इसकी शादी कर दी थी, लेकिन इसका पति फांसी लगाकर मर गया। बुढ़ा बहाना बना रहा है। ऐसा सोचकर वह जिद करके शादी कर लाया। अब सुहाने दिन आ गए थे। साल भर तो खूब आराम से बीता। नरेश ने मीना को होटल ढाबों से, चाट के ठेलों से, गली मोहल्लों के फेरी वालों से खूब बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट भोजन चाट खिलाई थी। बहू पुड़िया खाती थी तो राम भजन खोखे से पूरी माला ही खरीद लाता। अब वह चाहता था कि बहू घर का काम संभाल ले। असली कहानी अब शुरू हुई। राम भजन ने बाजार से ढेर सी सब्जी लाकर रख दी और बाहर चबूतरे पर अपने संगी साथियों के साथ गप्पबाजी करने लगे। धीरे धीरे घंटों गुजर गए, बुलावा नहीं आया। स्वादिष्ट भोजन की कल्पना करते हुए उन्होंने अंदर जाकर देखा तो वहां चूल्हा भी ठंडा पड़ा हुआ था। मैना गहरी नींद में सपने देख रही थी। राम भजन के तन बदन में आग लग गई। उसका धीरज जवाब दे गया। उन्होंने दहाड़ मारी, खाना नहीं बनाया। मीना की नींद खुल गई। वह उठकर बैठ गई, बोली, खाना नहीं बना और ना ही मैं बना सकूंगी। मेरे पेट में बहुत दर्द है। यह सुनकर उनका खून खौल उठा। पुराना अभ्यास जो ठहरा, अकड़ कर बोले, तो खाना क्या तेरा बाप बनाएगा? मीना विद्युत गति से खड़ी हो गई। खबरदार, मेरे बाप पर ना जाना, नहीं तो। नहीं तो क्या? राम भजन ने हेकड़ी दिखाई। अब उन्होंने हद कर दी। अकड़ दिखाती है। खाना बनाने के लिए ही तो गड्डियां खर्च की हैं तेरी माँ की। अप्रत्याशित ढंग से मीना के मुखार बिंद से तेरी माँ की, तेरी बहन की, एक से एक अश्लील गालियां धारा प्रवाह करने लगी। फिर उसने ऐसी ऐसी दुर्लभ गालियों का कोष खोला जिसके बारे में उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। ऐसी शब्दावली कानों में पड़ते ही राम भजन के बुढ़े साथी दरवाजे से लपकने लगे थे। हंसी के कारण उठी खांसी रोकते, कफ खखारते, हो करते, मुंह दबाकर हंस रहे थे। पहली पहली बार की बात थी। राम भजन को बहुत अपमान लगा। तब तक मौके पर देवदूत के समान संकट मोचन
नरेश भी आ गया। राम भजन चित्कार कर उठे, देख नरेश, ये ससुरी क्या कहती है। पूरी बात मालूम होते ही नरेश क्रुद्ध होकर वीर योद्धा की भांति अपराधिनी को दंड देने लाठी लेकर बढ़ा। राम भजन के बुजुर्ग संगी दिल थाम कर, सांस रोककर अगले रोमांचक क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे और ऊपरी मन से चिल्ला रहे थे, है, रुको रुको, मारना मत। तब तक लाठी चल गई, मगर मीना पर नहीं। दर्शक बुजुर्गों ने देखा कि मीना ने चट से लाठी छीन कर नरेश पर जड़ दी। नरेश हक्का बक्का रह गया। मीना लाठी को दोनों हाथों से ऊपर ताने पैतरा बदल रही थी, वह भी कूद कूद कर। मुंह लाल था, गले की नसें तनी हुई थी। गालियों का अक्षर भंडार नरेश पर खाली करती हुई ललकार रही थी। अगर एक बाप का है साले तो आ तेरी। अपने अपमान को मिटाने के लिए वह टूट पड़ा। उसने मारा कम, मार ज्यादा खाई। यह खबर बिजली की तरह पूरे गांव में फैल गई। सभी लोग खुश थे। लोग मन ही मन हंसते हुए राम भजन के सामने हंडिया की तरह मुंह लटका कर कहते, अब की बहू कम दिमाग की है। राम भजन तिलमिलाए स्वर में कहता, कुलच्छनी बहू है, किस्मत फूटी थी जो यह आई। नरेश अपने साथी जुआरियों के साथ खेलने बैठा था। खेल प्रारंभ होने ही वाला था कि मीना लाठी लेकर भूत की तरह प्रकट हुई और नरेश को ललकारा। जुआ खेलने बैठा है, खाना तेरा बाप बनाएगा। नरेश ने साथियों को सल्लज मुस्कान से और धीमी आवाज में बताया कि इसको पागलपन का दौरा पड़ता है। वह गाय की तरह पीछे पीछे चला गया। घर जाकर उसने मीना की पिटाई लगाई और खाई। मीना ने घर भर के कपड़े जमा करके उसमें आग लगा दी। अब मोहल्ले वाले भी दखल दिए कि कहीं कोई घटना हो गई तो पुलिस मोहल्ले वालों से भी पूछेगी। मोहल्ले वालों को देखकर दोनों बाप बेटे शेर हो गए और मीना पर टूट पड़े। मीना ने ईंट का टुकड़ा राम भजन के सर पर जड़ दिया। राम भजन लहूलुहान हो गए। सबने सलाह दी, पागल है, पागल खाने ले जाओ। थाली फूटी, झनकार निकल गई। कहावत को चरितार्थ करते दोनों बाप बेटे। मतलब बदनामी तो हो ही चुकी थी, अब बेशर्म बन चुके थे। उन्होंने हालात के आगे घुटने टेक दिए। अभी वंश भी तो चलाना था। वंश चला और खूब चला। 5 साल में 3 बेटे, एक बेटी को जन्म देकर उसने उन बच्चों से नाता नहीं रखा। अगर उन्हें वंश बेल चाहिए तो उनकी रक्षा करें, नहीं तो ना करें बला से। बच्चों को दोनों बाप बेटे ही पालते हैं। खाना नरेश बना लेता है, फिर ऑटो चलाने निकल जाता है। राम भजन बच्चों की दिन भर देखभाल करता है। अगर कभी कभार विरोध करता है तो मार खाता है। मीना दिन भर आराम करती है, धकाधक पुड़िया खाती है। अगर पुड़िया के पैसे ना मिले तो गांव के लड़कों से मांग लेती है। शर्म के कारण राम भजन और नरेश को उसे पैसे देने पड़ते हैं। सावन में किसी का भी झूला पड़े, मीना सबसे पहले झूलती है। सावन के गीत गाती है। किसी के यहाँ शादी ब्याह हो तो कोई बुलाए या ना बुलाए, सबसे पहले पहुंचती है, नाचती गाती है और दावत उड़ाकर आती है। उसकी उपस्थिति में माहौल मनोरंजक हो जाता है, इसलिए कोई अवसर हो सब उसका इंतजार किया करते हैं। एक बार नरेश रोकर कहने लगा, पिताजी, मंजू को देख आऊं? बिटिया बड़ी हो गई होगी, मैं माफी मांग लूंगा और उनको ले आऊंगा। राम भजन ने चट से इजाजत दे दी। वहां जाकर पता चला कि मंजू की उसके माँ बाप ने दूसरी जगह शादी कर दी थी और उन लोगों ने लड़की को भी स्वीकार कर लिया था। वह बहुत सुखी थी। अब तो उसका एक बेटा भी था। माधुरी ने प्रायश्चित करके अपना घर संभाल लिया था। लड़कियां पढ़ रही थीं और उसकी आंगनबाड़ी में नौकरी लग गई थी। मौसी ने राजेश को अपना वारिस बना दिया था और बहुत प्रयत्न करके राजेश को पुनः माधुरी के जीवन में ले आई थी। राम भजन और नरेश
जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ वाली हालत है। इसे कहते हैं भगवान का इंसाफ। सोचने वाली बात यह है कि आज तक मीना की दवा नहीं आई। वह सचमुच पागल है या साइकोलॉजिकली चतुर है? दूसरी बात, वह कुलच्छनी है, तभी इन दुष्टों को सजा दे पाई। गांव में इस विधान से सब बहुत खुश हैं।